उत्तराखंड को सैन्य प्रदेश कहा जाता है और भारतीय सेना में उत्तराखंड के हर साल सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं वो हिस्सा बनते हैं, चाहे फिर वो सोल्जर के माध्यम से हो या फिर उच्च अधिकारियों के पद पर। और आज भारतीय सैन्य अकादमी से उत्तराखंड के चमोली जनपद से आशीष बिष्ट भी पास आउट हुए हैं, लेफ्टिनेंट बने हैं। आशीष, पहले तो आपको कांग्रेचुलेशन। धन्यवाद सर। किस तरह से आपको लगा भारतीय सेना में जाना? हालांकि उत्तराखंड की सैन्य भूमि कहा जाता है, आपको कहाँ से मोटिवेशन? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पापा भी आर्मी में ही थे, उन्होंने भी अपनी सर्विस गढ़वाल राइफल को दी है। और मैं क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा रह चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे खून में या पहले से ही बसा था कि मुझे आर्मी में जाना है। 2007 में मेरे पापा किसी वजह से एक्सपायर हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे ये मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ के मेरे अंदर आया। और उसी की वजह से 2020 में मैंने अपना कमीशनिंग टेस्ट निकाला और 2020 से 2024 तक की 4 साल की कठोर परिश्रम के बाद आज मैंने यह लेफ्टिनेंट रैंक अपने कंधे पे सजाया हुआ है। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, आप दूरस्थ इलाके चमोली जनपद से बिलोंग करते हैं, तो किस तरह का बैकग्राउंड रहा? हालांकि फादर आर्मी में थे, ये माहौल किस तरह से था? मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने परिवार का चौथा पीढ़ी का सैन्य में कार्यरत हूँ। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पापा और मैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मैं पहले से ही फ़ौज के एक्सपोजर में पला बड़ा हूँ। तो यह स्वाभाविक है कि मुझे मेरे अंदर खून के अंदर ये फ़ौज की मूल भावना पहले से ही थी। बस इसका मोड़ दिया जब मैंने अपना 2020 में टेस्ट निकाला और उसके बाद मैं यहाँ IMA में आया। और मेरे इंस्ट्रक्टर पार्टी ने इसके अंदर काफ़ी मेरे साथ इनकरेज और गाइडेंस दिया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। सवाल, यूथ को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि आज यूथ ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो देश सेवा से अलग हटके कई चीज़ें सोचता है, उसको लेकर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड का यूथ वैसे भी फ़ौज में ऑलरेडी बहुत सारी अपनी कार्यरत सेवा दे रहा है। बट इसके बाद भी मैं अगर यूथ को मोटिवेशन के लिए बोलूँ तो मैंने अपनी लाइफ में 2 ही चीज़ अपनाई थी। एक था परसिवरेंस, एक था डेडिकेशन। क्योंकि मैंने अपने रिटर्न पहली बार बहुत बार दिया था, क्योंकि वो मैं उन पर सक्सेस नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बार प्रयत्न करता था। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आपके अंदर परसिवरेंस एंड डेडिकेशन है तो आपको आपके गोल से दूर कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। ये थे उत्तराखंड के चमोली जनपद से आशीष बिष्ट, जो भारतीय सेना का हिस्सा बन चुके हैं। लेफ्टिनेंट के तौर पर इन्होंने भारतीय सेना को ज्वाइन किया है और सीधे तौर पर पुराना बैकग्राउंड रहा है। पारिवारिक तौर पर अगर देखा जाए तो चौथी पीढ़ी है जो भारतीय सेना का हिस्सा बनी है। और साफ है कि घर में जो माहौल मिला वो इनके खून में था और उसी को इन्होंने फलीभूत करते हुए भारतीय सेना को अपने जीवन में चुना है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।